हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रवीण विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं लिंक बायोलॉजी। आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में कि कैसे कोई बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होता है और किस आधार पे किसी बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। सो आज इसके बारे में बात करेंगे और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सो आज हम बात करने वाले ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में। पर सबसे पहले हम लोग जानेंगे किसी बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कैसे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। सो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था क्रिश्चियन ग्राम। इन्होंने 1884 में एक टेक्निक का डिस्कवरी किया। उस टेक्निक को हम लोग ग्राम स्टेनिंग के नाम से जानते हैं। ग्राम स्टेनिंग एक वो प्रोसीजर है जिसमें किसी बैक्टीरिया को हम किसी स्लाइड पे रखते हैं। स्लाइड पे रखने के बाद उसको स्मीयर करते हैं और कई सारे स्टेन्स होते हैं जिसमें उसको डिप करते हैं उस स्लाइड को, और स्लाइड डिप करने के बाद उसको सुखाते हैं। सुखाने के बाद माइक्रोस्कोप में रख के उसको देखते हैं। देखने के बाद ये पता चलता है कि कोई बैक्टीरिया किसी जो स्टेन उसने ऑब्जॉर्व किया है, उस ऑब्जॉर्प्शन के बाद वो बैक्टीरिया किस कलर का रंग दिखा रही है। मतलब कि अगर कोई बैक्टीरिया अगर ब्लू और पर्पल कलर दे रहा है तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा। अगर कोई बैक्टीरिया पिंक और रेड कलर शो कर रहा है तो वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा। मतलब मान लीजिए मैं एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया लूँ और एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लूँ। अगर इन दोनों को मैं ग्राम स्टेनिंग के प्रोसीजर से गुजारूँ, सो जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर्पल कलर देगा, पर्पल और ब्लू कलर, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो पिंक कलर देगा और रेड कलर देगा। ये दोनों बैक्टीरिया इन दोनों कलर में से कोई एक कलर देंगे। ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो लास्ट में पिंक या रेड कलर इसलिए देता है क्योंकि इसको हम लोग एक स्टेन से फिर से ऑब्जॉर्व कराते हैं। इसका नाम है सेफ्रोनीन। सो ये ग्राम स्टेनिंग हुआ। इसके आधार पर किसी बैक्टीरिया को उसके ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के आधार पे उसको डिवाइड किया जाता है। अगर मैं बात करूं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल की कंपोनेंट्स क्या क्या होती हैं या फिर सेल की कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले तो उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। यही दो चीज़ होती हैं सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। जो ये पेप्टाइडोग्लाइकेन है, ये एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सबसे अपर लेयर होती है और सबसे थिक लेयर होती है। उसके बाद पेरीप्लाज्मिक स्पेस आता है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन आता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो किसी भी सब्सटेंस के आउटवर्ड और इनवर्ड आउटफ्लो या फिर इनफ्लो को स्टिमुलेट करता है या फिर रेगुलेट करता है। अगर मैं बात करूँ पेप्टाइडोग्लाइकेन की, सो पेप्टाइडोग्लाइकेन एक बहुत ही थिक लेयर होती है। थिक लेयर कहने का मतलब कि इसके जो मोनोमेरिक सब यूनिट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये इसकी थिकनेस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के मुकाबले ग्राम पॉजिटिव की जो थिकनेस है वो ज़्यादा होती है। अगर मैं इसके मोनोमेरिक सब यूनिट्स की बात करूं तो इसमें नाम आता है, नाग आता है। एक नाभ है और एक नाग है। ये दोनों के दोनों रिपीटिंग सब यूनिट होते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन के फॉर्मेशन के लिए। सो नाम की अगर फुल फॉर्म की बात करूं तो नाम का फुल फॉर्म है एन एसिटिल मुरामिक एसिड, और नाग की बात करूं तो उसका पूरा नाम है एन एसिटिल ग्लूकोज एमीन। अब इस पेप्टाइडोग्लाइकेन में कुछ और भी कंपोनेंट्स होते हैं जो इसमें ऐड रहते हैं, जिसमें से पहला है लिपोथिकोइक एसिड और थिकोइक एसिड। ये लिपोथिकोइक एसिड और थिकोइक एसिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोवैलेंटली अटैच्ड होते हैं, लेकिन थिकोइक एसिड और लिपोथिकोइक एसिड में एक यही डिफरेंस है कि जो लिपोथिकोइक एसिड है वो डायरेक्टली एम्बेडेड होता है, डायरेक्टली अटैच्ड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ पेप्टाइडोग्लाइकेन को क्रॉस करते हुए, लेकिन जो थिकोइक एसिड है वो सिर्फ पेप्टाइडोग्लाइकेन में एम्बेडेड होता है। अगर मैं बात करूं इन दोनों के बीच की इस स्पेस को, तो इस दोनों पेप्टाइडोग्लाइकेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दोनों के बीच की स्पेस को पेरिप्लाज्मिक स्पेस बोला जाता है। कई बार ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो पेनिसिलिन, जो कि एक एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक है, उसके लिए बहुत ज़्यादा सस्केप्टिबल होते हैं। सस्केप्टिबल का मतलब कि संवेदनशील हिंदी आप लोग देख लीजिएगा, बिकॉज बहुत अच्छे तरीके से हिंदी मुझे नहीं आती। तो सस्केप्टिबल का मतलब होता है संवेदनशील। संवेदनशील से कहने का तात्पर्य ये है कि जब कोई भी एंटीबैक्टीरियल या जो भी एंटीबायोटिक्स होती हैं, अगर उसको इस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर डाला जाए तो वो क्या करती हैं कि इस पेप्टाइडोग्लाइकेन के फॉर्मेशन करने वाले जो भी प्रिकर्सर्स होते हैं उसको इनएक्टिव कर देता है, या फिर जो क्रॉस लिंकिंग करवाते हैं, जो एंजाइम इसमें क्रॉस लिंकिंग में हेल्प करते हैं, उसको वो इनएक्टिव कर देता है या फिर इनहिबिट कर देता है। अब ये पेनिसिलिन इस पेप्टाइडोग्लाइकेन के पॉलीमराइजेशन को या फिर फॉर्मेशन को इनहिबिट कैसे करता है? तो पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है, इसके पास एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है बीटा लैक्टम रिंग।
ये जो बीटा लैक्टम रिंग है, ये ग्लाइकेन के पास एक मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम होता है ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम। ये ट्रांसपेप्टाइड एंजाइम इन जो दोनों नाम और नाग हैं, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कराता है एक और एलिमेंट के थ्रू जिसका नाम होता है पेंटाग्लाइसिन इंटरब्रिज। ये जो पेंटाग्लाइसिन इंटरब्रिज है वो कई सारे अमीनो एसिड के स्टेज होता है, और इन सभी अमीनो एसिड की स्टेज को ऐसे क्रॉस करवाकर ये लिंक करवा देता है। ये जो ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम है, ट्रांसपेप्टाइडेज। तो ट्रांसपेप्टाइडेज का वर्क है कि जो पेंटाग्लाइसिन इंटरब्रिज है जो कि नाम और नाग को आपस में क्रॉस लिंकिंग करवाता है, उसको ये रेगुलेट करता है। ठीक, अब अगर बात करें कि ये कैसे इनहिबिट हो जाता है, तो जो ये पेंटालैक्टम रिंग है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रांसपेप्टाइडेज की स्ट्रक्चर के बारे में। तो अगर नॉर्मली मैं समझाऊँ तो ट्रांसपेप्टाइडेज का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार होता है, और जो पेंटाग्लाइसिन रिंग है बीटा लैक्टम जो रिंग है उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है। ठीक, तो ये जो ट्रांसपेप्टाइडेज है इसमें प्रेजेंट जो भी पेंटाग्लाइसिन इंटरब्रिज है, मान लीजिए ये कोई पेंटाग्लाइसिन इंटरब्रिज है, ठीक, तो ये जो ट्रांसपेप्टाइडेज है वो यहाँ पर आता है और इन दोनों को ऐसे कनेक्ट करवा देता है, या फिर जो इसकी पेंटाग्लाइसिन की ये जो स्ट्रक्चर है ऐसे मैं बनाया हुआ हूँ, और ये मान लीजिए ऐसे एक ट्रांसब्रिज, एक सेकेंड, ये ऐसे पेंटाग्लाइसिन इंटरब्रिज है, तो ये ऐसे इसमें जाता है, उसकी कन्फर्मेशन चेंज करके ऐसे इसको दबा देता है। दबाने की वजह से जो भी क्रॉस लिंकिंग है वो हो जाती है। लेकिन जब यही बीटा लैक्टम रिंग आ जाता है तो ये बीटा लैक्टम रिंग क्या करता है कि इस ट्रांसपेप्टाइडेज के अंदर आ जाता है और ऐसे एक और न्यू स्ट्रक्चर बना लेता है, या फिर इसकी कन्फर्मेशन को चेंज कर देता है। कन्फर्मेशन चेंज होने की वजह से ये होता है कि जो ट्रांसपेप्टाइडेज है वो जो भी पेंटाग्लाइसिन इंटरब्रिज है उसके पास जा नहीं पाता, ना जाने की वजह से ये इसको ऐसे दबा नहीं पाएगा, ना दबाने की वजह से क्रॉस लिंकिंग हो नहीं पाती है। तो इसके वजह से जो पेनिसिलिन है वो किसी भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। क्योंकि अगर पेप्टाइडोग्लाइकिन बनेगा नहीं तो वो अपनी पैथोजेनिसिटी कॉज कर नहीं सकता। पैथोजेनिसिटी कॉज नहीं कर पाएगा तो अपनी लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म कोई भी माइक्रोब्स के लिए या फिर जो भी पैथोजेंस होते हैं उनको अपनी लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए किसी होस्ट की ज़रूरत होती है, और वो होस्ट से जाकर चिपकने के लिए ये सब चीज़ें जो बहुत ज़्यादा जरूरी होती हैं। तो ये तो बस सब्सक्रिप्टिबिलिटी। और लिंकेज की बात करूँ अगर मैं, तो ये जो नाम और नाग है वो आपस में बीटा 1,4 लिंकेज के थ्रू जुड़े होते हैं, जो कि, और ये नाम नाग मेनली अगर बात बताऊं तो ये ग्लूकोज के प्रिकर्सर्स होते हैं, या फिर डेरिवेटिव्स बोल ज़्यादा बेटर होगा कि ये दोनों ग्लूकोज के डेरिवेटिव्स हैं, नाम और नाग। अगर मैं बात करूं थिकनेस की, तो इसकी जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पेप्टाइडोग्लाइकेन की जो थिकनेस है वो ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सो कुछ यही थी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में, इसके बारे में और कुछ ज़्यादा है नहीं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होती है, कैसे वर्क करती है, या फिर उसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो कैसे बनती है। और एक और बात ये याद है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है इसके पास आउटर कवरिंग नहीं होता, द लैक ऑफ आउटर कवरिंग। और यही पेप्टाइडोग्लाइकेन और ये सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में मिलकर सेल वॉल का फॉर्मेशन करती है। और आपको पता ही कि पेनिसिलिन सेल वॉल के लिए बहुत ज़्यादा सस्केप्टिबल होता है, या फिर बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि ये उनके फॉर्मेशन को रोक देता है, या फिर उनके जो भी सेल वॉल होते हैं उसको ब्रेक कर देता है, क्योंकि इसके पास कोई आउटर कवरिंग नहीं है। लेकिन वही अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में बात करेंगे तो उसमें आउटर कवरिंग होती है, जो कि पेनिसिलिन के लिए बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है उस बैक्टीरिया को। सो ये हुई कुछ बातें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में कि कैसे वो वर्क करता है, कि उसकी आउटर मेम्ब्रेन क्या क्या होती हैं, उनमें कैसे प्रोटीन्स होती हैं। सो ये रहा कुछ बातें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी न्यू इन्फॉर्मेशन को जानना हो तो आप मेरे इंस्टा हैंडल जाके फॉलो कर सकते हैं। उसमें मैं इन सभी चीज़ों से रिलेटेड नोट्स भी प्रोवाइड करता हूँ, तो उस पर जाके आप फॉलो करें। धन्यवाद।